साइकिल पर नग बेचने वाला एक युवक जो अब छांगुर बाबा कहलाता है, जिसका असल नाम है जमालुद्दीन, और आज ये नाम बन चुका है जहरीले इस्लामी धर्मांतरण नेटवर्क का सिंबल। बाबा कहे जाने वाले इस पीर की शक्ल देखिए। इसको देखकर ऐसा नहीं लगेगा कि इसके पास 70 कमरों वाली कोठियां होंगी, हाई फाई गाड़ियां होंगी और तो और गर्लफ्रेंड भी होगी। आपने क्या सोचा था कि अतीक अहमद जैसे गैंगस्टर के लिए वोट मांगने वाले छांगुर बाबा का सीक्रेट भी गुड्डू मुस्लिम के राज की तरह राज ही रह जाएगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बलरामपुर के गरीबपुर गांव का वो लड़का जमालुद्दीन बचपन में नग बेचता था, हाजी अली दरगाह के बाहर दुकान लगाता था। लेकिन 2011 से इसकी किस्मत बदलने लगी। 2011 में उसकी पत्नी कुतुबनीशा ग्राम पंचायत की कुर्सी पर बैठी और छांगुर ने अफसरों व नेताओं को नगीने दे देकर राजनीतिक नेटवर्क तैयार करना शुरू कर दिए। अब देखिए सियासत और सत्ता का ताना बाना। इन नकली चमत्कारों के जरिए उसने अफसरों और नेताओं की पहुंच पर कब्जा किया, अफसरों की मदद की, 3000 स्क्वायर फीट सरकारी तालाब पर अवैध प्लॉटिंग करवाई, जिस पर आलीशान कोठी खड़ी की जिसमें 70 कमरे थे, जिनमें से 40 कमरों वाले हिस्से को अवैध बताया गया और ये उसकी गर्लफ्रेंड नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर रजिस्टर्ड किए हुए थे। हालांकि इस महल को सरकार ने ढा दिया है। अब देखिए फॉरेन नेटवर्किंग और फंडिंग का ये खेल, ये सिर्फ जमीन नहीं थी, ये इंटरनेशनल सिंडिकेट का ऑफिस भी था। एटीएस और ईडी ने 40 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स में 100 से 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग पकड़ी, जिसमें से 300 करोड़ रुपए नेपाल के हवाले से यूएई, सऊदी, तुर्की, पाकिस्तान जैसे देशों से आते थे। ये पीर हिंदू लड़कियों को ब्रेन वॉश करता था और रेड कार्ड बनवाता था। छांगुर ने इस नेटवर्क को नाम दिया मिशन आबाद, जिसमें ब्राह्मण, सिख, क्षत्रिय लड़कियों के कन्वर्जन के लिए 15 से 16 लाख रुपए फिक्स किए गए थे। पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख और बाकी 8 से 10 लाख। इन लड़कियों को प्रोजेक्ट कहा जाता था और धर्मांतरण को मिट्टी पलटना, ब्रेन वॉश को काजल तो मिलवाना को दीदार कहा जाता था। ये सारे कोड वर्ड्स छांगुर बाबा ने इन सबके लिए बनाए हुए थे। इसी बीच गर्लफ्रेंड नीतू का बैकग्राउंड भी देख ही लेते हैं। नीतू यानी नसरीन, ये सिर्फ 7वीं पास थी, लेकिन दुबई में जाकर नीतू ने पहचान बदली, वो नसरीन बनी और उसका पति नवीन जमालुद्दीन छांगुर के फाइनेंस भी संभालता था। इन दोनों के बैंक अकाउंट्स में करोड़ों जमा थे, वो निकाले गए। नीतू के खाते से 13 करोड़, नवीन के खाते से 42 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन देखा गया। अब इस पूरे कारनामे की पोल खोली बब्बू चौधरी ने। बब्बू चौधरी जो कभी छांगुर का साथी था, उसने बताया कि गरीब छांगुर अचानक अमीर हो गया। इस्लामी धर्मांतरण का ये बिजनेस गरीबों और हिंदू महिलाओं पर केंद्रित था। फॉरेन फंडिंग के पीछे आईएसआई, सऊदी इस्लामिस्ट डेवलपमेंट बैंक जैसे नाम थे। 5 जुलाई को एटीएस ने छांगुर और नीतू को लखनऊ से गिरफ्तार किया था। अदालत ने उन्हें 7 दिन की एटीएस कस्टडी दी। 70 रूम वाले महल को बुलडोजर से गिराया गया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच की, कई बैंक खाते अटैच हुए। एटीएस की जांच महाराष्ट्र से लेकर नेपाल सीमा तक फैली हुई है और तो और छांगुर के ठिकानों पर हुई जांच में यूपी एटीएस को शिजर ए तैयबा नाम की किताब मिली। ये किताब खुद छांगुर पीर ने छपवाई थी। इस किताब का मकसद लोगों का ब्रेन वॉश करना था। किताब में ऐसे लोगों का जिक्र किया गया है जो इस्लाम के लिए अपनी जान दे सकते हैं। किताब में यह भी बताया गया है कि कैसे युवाओं को इस्लाम की तरफ आकर्षित किया जाए। यह किताब विदेशी पैसों से छपाई जा रही थी। यह छांगुर बाबा के धर्मांतरण का धंधा मिशन आबाद का असली चेहरा था। औरैया की एक युवती ने बताया कि रुद्र शर्मा नाम से एक युवक ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसाया। निकाह के बाद इस रुद्र शर्मा का असली नाम निकला मिराज अंसारी। मिराज के घर वालों ने न सिर्फ युवती का शोषण किया, बल्कि उसकी छोटी बहन को भी जबरन निकाह की धमकी दी। जब विरोध किया तो मिराज के पिता ने उसे मार डाला। छांगुर पीर ने सिर्फ लड़कियों को ही नहीं, बल्कि गरीब हिंदू मजदूरों को भी निशाना बनाया। नौकरी, बंगला, गाड़ी, इन सबका लालच दिया और फिर मिट्टी पलट दी, यानी इस्लाम में उनका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता था। नरेंद्र, जगत प्रसाद, हरजीत, इन सबको इस्लाम कबूल करवाया गया, लेकिन जब सच्चाई का एहसास हुआ तो कुछ वापस लौटे। हरजीत ने यह बताया कि जब
उसने मना किया तो छांगुर ने 2 झूठे केस दर्ज करा दिए। मालती देवी ने जब इस्लामी धर्मांतरण से इनकार किया तो उसके खिलाफ चोरी की झूठी एफआईआर कराई गई। धर्मांतरण, फंडिंग, लड़कियों का शोषण, जमीनों की हेराफेरी, प्रशासनिक सेटिंग, ये सब कुछ एक ही नेटवर्क के तहत चल रहा था। आज हालात ये हैं कि छांगुर बाबा केवल एक इंसान नहीं बल्कि एक सिंडिकेट की पहचान बन गया है, जिसमें सियासत और अफसरशाही का नेक्सस है। विदेशी फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं। ब्राह्मण, पिछड़े और दलित लड़कियों को रुपए देकर लुभाने और ब्लैकमेल करने की साजिश की जाती है। और इन सब का मकसद हिंदू समाज की संवेदनशीलता को तोड़कर अपना इस्लामी मजहबी राजनीतिक साम्राज्य खड़ा करना है। देखते रहिए ऑप इंडिया।